हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1। एक ही एक्सरसाइज है इसमें और क्वेश्चन फर्स्ट 2 क्वेश्चन 5 आप इसको कर चुके हैं। ठीक है, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एक chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle is 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. कौन कौन से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों पूछे हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सर्कल बनाना है और एक कोड लेनी है और 60 डिग्री का एंगल बनाती है ये। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका मतलब है ये पहले से इक्वल है, ये एंगल इक्वल, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी इक्वल। ठीक है, वो अब हमें चाहिए रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, ये ए और ए बी। फाइंड क्या करना है, पहले माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट, तो क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंगल थीटा 60 डिग्री। अब देखिए, जैसे आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेगमेंट के बराबर होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट को देखिए आप कह सकते हैं माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मीन्स रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आर स्क्वायर, तो हम इसे लगाएंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐसी दे रखी है कि जो इनका वैल्यू का यूज करना होगा, नहीं तो आपका आंसर जो है सही नहीं आएगा। जैसे थीटा अपॉन 360 वैल्यू रखिए 60/360। ठीक है, और ये है पाई, पाई को पाई ही रहने दीजिए, और किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, माइनस √3/4 किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। देखिए 15 60 से ये 6 टाइम्स कट गया। ठीक है, और सॉल्व कर ले इसे थोड़ा सा, कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 6, ये माइनस √3 के 1.73 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 4। ये वैल्यू आपके सामने है और इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से कट करें तो 2 से कट करें तो 3 टाइम्स, और ये 2 से कट करें तो कितना आ जाएगा, ये 1 जा और ये 5 जा और 7, 1.57 आ जाता है। बात समझ में आ रही है, कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसे।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है कॉमन लेके करें या किसी से करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ 15 से तो एक कट हो जाएगा, है ना, 3 से 15 कट हो गया, कितना 5 टाइम्स, तो 15 एक बाहर ले सकते हैं और अपॉन 4 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, देखिए 5 और 4, वैसे तो ये 2 से यही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.57 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 15। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊं कि जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ रहेगा। मैंने ये सभी जो है सॉल्व करके रखा है, तो आप देखिए तो कितना आएगा 15/4 इक्वल टू, और ये सॉल्यूशन है तो क्या है 15/4, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका करें तो ये आ जाएगा 31.4 माइनस 25.95, सबका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 15/4 इंटू 5.45। ठीक है, अब देखिए जो है 15/4 इंटू 5.45, या अब जो है 81.75/4 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो, और ये इसका जो आंसर आ जाएगा 20.4375, क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है माइनर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट का जब एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या है देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, लिखना जरूर है भाई, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल तो आप ठीक, ये है पाई आर स्क्वायर माइनस ये अभी हमने निकाला, ये 20.4375 पॉइंट है, पाई 3.14 है, इंटू आर का 15 का स्क्वायर 20.4375। अब देखिए इसमें जो है 3.14 में किससे 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20.4375 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है वो देख लीजिए। तो ये है 706.50, ठीक है, और माइनस 20.4375 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से करना, 686.0625 पॉइंट है यहाँ 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा कर लें, और जब तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6, 7 ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ chord of a circle of radius 12 cm subtended on an angle is 1
20 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of a circle. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल, क्वेश्चन नंबर है 7, सर्कल बनाना है, ज़्यादा बड़ा ना बनाए, और इस तरह से जो सेंटर पे एंगल है वो 120 डिग्री है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है। जब भी आपसे कहा जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट की वैल्यू बताइए, तो ज़्यादातर क्या मोस्टली पूछा जो जाता है वही माइनर सेगमेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर लिखेंगे एंगल एट सेंटर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है पूरे एरिया, सेक्टर तो पूरा पार्ट होता है, इसे हटा देते हैं, इसमें से ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये थीटा कितना है 120 अपॉन 360 पाई। देखिए पाई की वैल्यू जब गिवन हो तो उसी वैल्यू को पुट करें, ठीक है। पाई की वैल्यू है 3.14, आर कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये है आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर आप इसे कर रहे हैं अच्छी बात है, वैसे क्या है क्योंकि एनसीईआरटी ने 90 प्लस या 90 माइनस के सारे फॉर्मूले कट कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन का बहुत कम चांस रहता है, फिर भी आप करें जरूर, ठीक है। तो ये 3 आ गया, तो क्या है 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस ये है 1/2 इंटू 12 इंटू 12, और ये √3/2 होती है इसकी वैल्यू, किसकी साइन 120 की। तो कट कर लें, जहाँ पे जो कट हो जाता है ये 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, 6 से 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर ही रखी है हमने यहाँ पे, और आप देखेंगे 12 इसमें कॉमन है, तो 12 को अगर बाहर ले लें, ठीक है, वैसे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है किसी तरह से कर सकते हैं, अगर बाहर ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तो क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू √3 की वैल्यू जो है 1.7, इसमें गिवन है 1.73, चलिए 1.73, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ध्यान से देखिए सॉल्व करेंगे तो हमने ये जो चीजें पहले सॉल्व कर रखी है, तो ये है, देखिए आप भी सॉल्व कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपका वेट किया जाए, आपको बताया जाए कि भाई 5.19 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का निशान है क्रॉस, तो आप देखेंगे 12 इंटू कितना 7 पॉइंट, सब्ट्रैक्ट करें 7.37 बचा, और ये सॉल्व होके जो आया है इक्वल टू में 12 इंटू कितना है 12 इंटू 7.37, और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी, तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
वो पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक है, देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, एनसीईआरटी की बुक है। और क्वेश्चन इसी वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं और जब तक आप इनको अच्छी तरह नहीं करेंगे तो ये होंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि जब तक आप जो है रूटीन नहीं बनाएंगे और इनको नहीं तो आपको इससे इनसे डर लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है और आप जो है प्रैक्टिस में नहीं है तो फिर आप इनको नहीं कर पाएंगे। एक ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हॉर्स वाला क्वेश्चन है। अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट one corner of a square shaped grass field of side 12 centimeter by a means of 5 meter long rope। तो फाइंड, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज हॉर्स कैन ग्रेज। तो ठीक है, क्या है देखिए, एक स्क्वायर फील्ड है इस तरह से, स्क्वायर फील्ड 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अगर ये कहता है कि इसमें सभी साइड 15 होंगी, स्क्वायर है तो ये ठीक है, ये 15, ये 15, ये 15, सभी साइड 15। अब ये क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर का इसने ये हॉर्स बांध दिया तो 5 सेंटीमीटर के एरिया को कवर करेगा ये, ठीक है। अब ये एरिया कितना होगा वो बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, क्वाड्रेंट इस कॉर्नर से है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन जो है 8 है, लेंथ ऑफ रोप, या इसे लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेक्टर। सेक्टर पार्ट है क्वाड्रेंट का है तो ये 5 सेंटीमीटर। अगर इसमें एंगल लिखें, एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर समझ गए होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 है इसमें गिवन है और 5 का स्क्वायर। तो देखिए 9 से कितना टाइम कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स। तो ये कितना आया 3.14 इंटू 25 अपॉन कितना 4। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से वैल्यू लिखेंगे। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है ये आ जाती है 19.625। कितना आती है 19 डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई डिवाइड 19.625 इसका मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व कर चुके हैं, ये कहता है अगर इसकी रोप को 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, ठीक है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये एरिया इंक्रीजिंग वाला आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इंक्रीज एरिया इक्वल टू इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या होगा, जिसमें 10 सेंटीमीटर R1 R2 मान लीजिए, ऐसे R1 मान लेंगे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। चलिए थीटा अपॉन 360, थीटा दोनों में सेम है, पाई भी सेम है, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है R2 माइनस R1।
तो पाई R1 स्क्वायर। R1 क्या है 5 है, R2 क्या हो जाएगी, R2 यहाँ पे 10 हो जाएगी, R1 5। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे देखिए थीटा अपॉन 360 और पाई दोनों में है R1 क्या 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें ये जो दे रखा है, चलिए और माइनस कितना हो गया 100 माइनस 25 75 आ जाएगा, तो ये 1/4 हो जाता है 3.14 अपॉन 4 और ये इंटू 75। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और इस तरह से ही इसका आंसर आएगा। और आंसर इसका जो आएगा क्वेश्चन नंबर है हाँ ये आ जाएगा 58.75। ये मैंने ये सॉल्व कर रखा है ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 58.875 और ये मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें जब भी सॉल्व करें, ठीक है, किसी भी एरिया को किसी भी चीज को, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उसका। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमें जो है कैलकुलेशन पहले से तैयार करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और इस तभी होगा, नहीं तो आपको जो है भूल जाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, पढ़ते रहिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a brooch is made with the silver wire in the form of a circular with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which is divided into the circle into 10 equal sector as shown in the figure. तो देखिए मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, तो फिगर बनाते हैं ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ, तो देखिए कितना 10 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 10 बनेंगे, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 और देखिए 4 में जो है एक जैसा हो गया, कोई बात नहीं, और जो है थोड़ा सा इसे तिरछा बना देते हैं ऐसे, 4 और ये 5। 10 इक्वल पार्ट हैं, थोड़ा छोटे बड़े तो हो गए। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है, ये जो लाइन खींची हुई है ये सिल्वर वायर है, ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी वो ध्यान रखना है। रेडियस डायमीटर दे रखी है 35 mm, तो लिखेंगे diameter of the circle 35 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस की वैसे जरूरत भी ना पड़े, रेडियस हो जाएगी 35/2 mm, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसकी जो लेंथ है, कितना वायर यूज किया गया है वो बताना। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इन रिक्वायर्ड,
ठीक है, इसमें कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे कितनी डायमीटर है, 5 डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस। तो 5 इंटू 35 प्लस 2 पाई 22/7 और r है 35/2। इसे कैंसिल, इससे कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, और देखिए 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 175 आ जाएगा प्लस 110, तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 285 mm। कितना आ जाएगा 285 mm। ये आपका सिल्वर वायर की लेंथ है, कितनी है 285 mm। अब बात आती है कि ये क्या चाहता है कि ये जो सिर्फ दो कॉन्सिक्यूटिव पार्ट हैं इनके बीच का एरिया क्या है, पढ़ देता हूं, द एरिया ऑफ ईच ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है, ईच सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितने पार्ट हैं, एरिया ऑफ सेक्टर दो तरह से होता है। देखिए अगर आपको एरिया ये पता है तो कितने पार्ट हैं, 10 हैं, 10 है, पूरे सर्कल के एरिया में 10 से डिवाइड कर दें तो लिखेंगे 1/10 एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए 1/10 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, थीटा अपॉन, सही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया सर्कल करेंगे तो सर्कल का पाई r स्क्वायर। तो देखिए 1/10 पाई 3.14, जैसे इसमें देखते हैं दे रखा है, इसमें भी 3.14 नहीं लगानी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3, तो क्या लिखेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर 35 इंटू 35, ठीक है। तो 7 से ये कितने टाइम, 5 से ये कितने टाइम 2 से 11, तो कितना आएगा, ये जो एरिया आया, हाँ 35/2 इसकी रेडियस यूज होगी, तो ये आ जाएगा 385/4 mm स्क्वायर। कितना आएगा 385/4 mm स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आती है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा जब आप पढ़ते रहेंगे और बार बार इन चीजों को करेंगे। कैसे वो देखिए, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 क्या है वो पढ़िए आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which is equally spaced and assuming the umbrella to be flat of a circle। क्या होता है कि एक ऐसे अम्ब्रेला है, देखिए ड्राइंग तो ज़्यादा सही नहीं है फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पता कहीं से भी अम्ब्रेला नहीं लग रहा आपको तो लगेगा जैसे रिब्स हैं, ऐसे ऐसे। तो देखिए ये जो रिब्स थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे अटैच कर दीजिए और ये इस तरह से, मगर इसको जब इस पार्टों को देखा जाता है तो एक सर्कुलर पार्ट जब इस रिब्स को खोला जाता है
कितने सर्कुलर पार्ट हैं? वैसे 8 हैं, तो ऐसे ही 1 2 ठीक है, ऐसे 3 और ये 4। ये क्या होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला का इस तरह का अम्ब्रेला स्ट्रिप्स है। क्या क्या दे रखा है वो ध्यान से देखें, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहली बात तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द 8 रिब्स है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ये है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इसमें क्या पूछा है, सीधा सीधा पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 रिब्स, है ना। ये जो क्या स्टिक हैं, डंडियां कह सकते हैं, छड़े कह सकते हैं, दिखाई दे रही है, इनके बीच में जो एरिया है कितना होगा। 2 तरह से होता है, तो एंगल निकाल लीजिए या पूरा सर्कल निकाल लीजिए, और कितने पार्ट हैं 8 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे एरिया बिटवीन 2 रिब्स इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे, 1/8 एरिया ऑफ सर्कल, 1/8 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई की जो वैल्यू है, अगर ऐसे नहीं दे रखी हो तो आप जो है वही रखेंगे, कितने 22/7, तो दे नहीं रखी तो 1/8 22/7 इंटू 45 इंटू 45। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर लीजिए 4, 2 से 11, और ये कितना आ जाएगा 28, यहाँ आ गया 11 इंटू 45, 45 कितना होता है 2025। इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास, आपको बहुत अच्छा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये हो जाएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन है शायद, 11 12 13 14। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप जो है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अगर देखिए आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।